अगर आप झारखंड पेंशन लेते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फरवरी 2026 का पेंशन सबको नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का पैसा रुकने वाला है और कुछ लोगों को एक साथ 2 महीने का पेंशन मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जनवरी में पेंशन नहीं आया तो क्या फरवरी में पैसा मिलेगा, और 1,000 रुपये मिलेगा, 1,500 मिलेगा, 2,500 मिलेगा या 3,000 रुपये, कितना मिलेगा इस बार। आज के वीडियो में मैं सब कुछ सच बताने वाला हूँ। कौन एलिजिबल है, कौन नहीं, किसको खुशखबरी मिल सकती है 2026 में, और जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनको तुरंत क्या करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वरना एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन रुक सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमरम डिजिटल के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे झारखंड पेंशन फरवरी 2026 का लेटेस्ट अपडेट पर। अगर आप या आपके घर में कोई भी वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, विकलांग पेंशन लेते हैं या किसी भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन के बेनिफिशरी हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फरवरी 2026 का पेंशन कब मिलेगा। दोस्तों, आमतौर पर झारखंड पेंशन हर महीने के बीच या एंड तक डीबीटी के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन फरवरी में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, डीबीटी अपडेट चल रहा है, आधार शेडिंग चेक हो रही है। इसलिए 10 से 25 फरवरी के बीच पेंशन आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए, सबको एक ही दिन नहीं मिलता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज और बैच वाइज पेमेंट दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, जनवरी में पेंशन नहीं मिला तो क्या फरवरी में पैसा मिलेगा। तो बहुत लोग कमेंट करके मुझे बताए हैं कि जनवरी का पेंशन हमको नहीं मिला था। दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका पेंशन एक्टिव है और डॉक्यूमेंट आपके सब सही है तो फरवरी में जनवरी और फरवरी दोनों का पैसा एक साथ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका आधार लिंक नहीं था पहले भी और अभी भी, बैंक डीबीटी एक्टिव नहीं था, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो पैसा रुक सकता है। उसके बाद बात करते हैं फरवरी में कितना पेंशन मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही होता है। मुझे भी काफ़ी सारे लोग बस कमेंट में यही पूछते रहते हैं कि पेंशन वालों को कब से अपग्रेड वाला पेंशन पैसा मिलेगा। तो सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ऑफिशियली अमाउंट चेंज का क्लियर ऑर्डर सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जनरली ओल्ड एज, विधवा पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन 1,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है अभी के टाइम में। अगर कभी इंक्रीज होता है तो सरकार ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती है। फेक न्यूज़ पर विश्वास मत करिए। जो लोग बोल रहे हैं 2,500 रुपये होगा, 3,000 रुपये मिलेगा, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं 2026 में वृद्धा, विधवा, विकलांग को खुशखबरी मिल सकती है कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम को स्ट्रॉन्ग बना रही है। 2026 में फोकस है जेन्युइन बेनिफिशरीज को पैसा मिले, फेक एंट्रीज हटाए जाए और डायरेक्ट डीबीटी हो। इसलिए खुशखबरी यह है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डायरेक्ट बैंक में पैसा आ रहा है और मिडलमैन कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा उनको क्या करना चाहिए। अगर 2-3 महीने से आपकी पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको कुछ बेसिक स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको अपना आधार चेक करना है कि बैंक अकाउंट उसमें लिंक है या नहीं। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट को अपडेट कराना है। उसके बाद पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में स्टेटस आपको चेक करना है। वहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वृद्धा पेंशन के अंतर्गत आते हैं तो आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ये साल के लास्ट में होता है, नवंबर या दिसंबर के महीने में होता है, और वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है जब भी होता है तब। उसके बाद फरवरी में किसको पेंशन मिलेगा और किसको नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिनको पेंशन मिलेगा फरवरी का, उनको सबसे पहले तो अपना KYC कंप्लीट उनका होना चाहिए, आधार डीबीटी एक्टिव होना चाहिए और वेरिफिकेशन डन होना चाहिए। और जिनको नहीं मिलेगा फरवरी का पेंशन, वो लोग जो डुप्लीकेट एंट्रीज करते हैं, डेथ रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं, आधार मिसमैच है और बैंक अकाउंट बंद है। उसके बाद बात करते हैं 2026 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया झारखंड पेंशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, BPL फैमिली के आप होने चाहिए, एज क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना चाहिए। और विधवा, अगर आप विधवा पेंशन के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको आपको अपडेट कराना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर डिसेबिलिटी पेंशन से आप फॉर्म भरे हैं, जो आपको पेंशन मिलती है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि पेंशन के लिए बेस्ट बैंक अकाउंट कौन सा है। दोस्तों, बेस्ट बैंक अकाउंट वही है जहां डीबीटी प्रॉपरली काम करे। तो आज के टाइम में सब जगह डीबीटी को एक्टिव किया गया है सभी बैंक अकाउंट में। तो आपको मतलब आपके जो गांव के बगल में जहाँ पे भी आपको बैंक दिखे उसमें आप कर सकते हैं। और जनरली जो लोगों का बैंक अकाउंट होता है
वो जनधन खाता होता है या फिर SBI का अकाउंट ही सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आधार लिंक हो और अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बैंक नहीं है, आधार DBT लिंक होना ज़रूरी है। अब आते हैं आधार DBT कैसे चालू करें। तो इसका सिंपल प्रोसेस है, आपको बैंक जाना है, वहाँ पर आपको बोलना है DBT एक्टिव कराना है। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को आपको भर के उसमें आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स और पासबुक का जेरॉक्स आपको अटैच करके जमा कर देना है। उसके बाद लगभग 3 दिन के अंदर आपका DBT एक्टिव हो जाता है और सरकार की तरफ से जो भी पैसा भेजा जाता है DBT के थ्रू आपके आधार कार्ड के थ्रू बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेंशन ना मिलने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन रीज़न होते हैं आधार लिंक नहीं होना, बैंक अकाउंट बंद होना, वेरिफिकेशन पेंडिंग होना, नेम मिसमैच, यानी कि जैसे आधार कार्ड में नेम आपका अलग है और पासबुक में नाम अलग है, मतलब मिसमैच है। स्पेलिंग भी अगर एक भी मिसमैच होता है तो उस वजह से भी आपका पेंशन रोक दी जाती है। उसके बाद डुप्लीकेट ID और एड्रेस चेंज अपडेट नहीं। उसके बाद दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, आखिर में मैं बताऊंगा एक ऐसा स्टेप जो करने से पेंशन रुकने के चांस बहुत कम हो जाता है। हर साल अपना पेंशन स्टेटस चेक करते रहिए, अगर डॉक्यूमेंट अपडेट रखोगे तो पेंशन कभी नहीं रुकेगा। महिला के नाम पर आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक्ड होना ज़रूरी है। NPCI मैपिंग कंप्लीट होना चाहिए, DBT एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो 5,000 रुपये डिले हो सकता है। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है जिनको अभी पैसा नहीं मिलेगा तो घबराना नहीं है, आपका पैसा बंद नहीं हुआ है, सिर्फ डिले हुआ है। जैसे ही डॉक्यूमेंट आप सही करेंगे नेक्स्ट साइकिल में आपको भी 2,500 या 5,000 रुपये मिल सकता है। भाइयों और बहनों, मैया सम्मान योजना सिर्फ पैसा नहीं, ये महिलाओं का सम्मान है। अगर सरकार ने 5,000 रुपये एक साथ देने का डिसीजन लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम को सही करना हम सब की जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ 2,500 रुपये किसी के लिए छोटी रकम नहीं होती, किसी के लिए राशन, किसी के लिए दवाई, किसी के लिए बच्चों की फीस होती है। इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं, पर अफवाह में भरोसा करना नुकसान देता है। सरकार को जवाब देना चाहिए, पर हमें सच समझना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो रियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिस की सही जानकारी, बिना झूठ बिना डर के न्यूज़, तो चैनल हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये झारखंड के 24 जिलों के सभी लाभार्थियों के लिए बनाई गई है। अगर हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए, जिससे मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे भी पता है मेरे भी गांव में काफ़ी सारे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को तो इसका जो प्रोसेस होता है वो भी पता नहीं होता है, जिनकी वजह से वो 2,500 रुपये की जो मंथली किस्त है उनसे वंचित रह जाती है। और मुझे भी पता है आप सभी को भी शायद काफ़ी ज़्यादा परेशानी का। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।